स्वागत है जी आप सभी के इस चैनल के ऊपर। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड द सम गिवन बिलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 7 + 10 1/2 + 14 अप टू 84। ठीक है, इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन है 34 32 30 प्लस अप टू प्लस 10। तो थर्ड क्वेश्चन है -5 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 प्लस अप टू प्लस ऑफ -230। तो सम निकालना है बेटा इन क्वेश्चंस का। ठीक है, हमारे पास 7 + 10.5 + 14 प्लस अप टू 84 तक। तो बेटा इसमें ए की वैल्यू हमें जो है वो दे रखी है, गिवन 7 है। ठीक है, तो लास्ट टर्म दे रखी है L = 84। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेकंड वाला वो यूज़ करना है। 4 सम = आ जाएगा n/2। ठीक है, इस तरीके से करके तो ब्रैकेट में डाल के क्या कर देना a + l। ये वाला फॉर्मूला जो है आप लोगों ने अप्लाई कर देना है यहाँ पर। इसमें क्या करना है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, बाकी सारी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, n की वैल्यू नहीं पता, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम an वाला जो फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे। तो an = होता है a + n-1 × d। तो an जो है बेटा लास्ट टर्म l के बराबर ही होता है, तो 84 लिख देंगे यहाँ पर। किसके बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू 7 है, प्लस n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे एज इट इज आ जाएगा। d की वैल्यू आ जाएगा बेटा 10 1/2 एंड 7। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो बेटा जो d है वो 10 1/2 माइनस हो जाएगा 7, यानी कि a2 में से a1 माइनस कर देंगे। तो 10 2 का 20 + 1 21/2 - 7 7/2। तो n-1 7 प्लस n-1 जहाँ पर आ जाएगा d की वैल्यू 7/2। ठीक है जी, तो 7 इधर प्लस के साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 84 - 7 = आ जाएगा n-1, ये आ जाएगा 7/2। तो 84 में से हम क्या कर देंगे बेटा, 7 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 77 = n-1 7/2। अब ये वाला जो 7/2 हम इस साइड लेकर आएंगे, ये इधर जाके बेटा जो है यहाँ पर 2 डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये 7 इधर जाके डिवाइड में। तो 77 × 2/7 आ जाएगा = n-1 के बराबर आ जाएगा। तो 7 से 77 कट जाता है, 11 आ जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे = हो जाएगा n/2। और यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 22 = n-1। तो n की वैल्यू जो यहाँ से बेटा निकल के आ जाएगी -1 इस साइड जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है जी, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम, an वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो सम = आ जाएगा n/2 a + l। ठीक है जी, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 23 = आ जाएगा। आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन लास्ट टर्म इसमें है तो ये वाला शॉर्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसमें कम है, तो आसानी से निकल के आ जाएगा आंसर। तो 23/2 a की वैल्यू बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन में 7 + l की वैल्यू जो आ जाएगी 84। ठीक है जी, तो 7 + 84 कितना होता है, 23/2 × 7 + 84 हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 91 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2093/2, इतना आंसर आ जाएगा। तो बेटा सेकंड पार्ट है 34 + 32 + 30 प्लस अप टू 10 तक है, ये भी बिल्कुल एज इट इज ही करना है। 34 + 32 + 30 प्लस अप टू 10 तक है। तो अगेन हम बेटा सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे an का फॉर्मूला यूज़ करके। तो an = होता है a + n-1 × में d। ठीक है जी, तो an जो होती है बेटा लास्ट टर्म होती है l के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये 10 आ जाएगा। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म बेटा 34 है, जहाँ पर 34 लेके देंगे, प्लस n की वैल्यू निकालनी है तो n-1 एज इट इज आ जाएगा। d की वैल्यू निकालनी है तो 32 में से 34 माइनस करेंगे, तो बेटा जब -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 34 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 - 34 = आ जाएगा बेटा n-1, तो ये -2 आ जाएगा। तो 10 - 34 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 24, वो भी माइनस के = आ जाएगा n-1, ये आ जाएगा -2। देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएंगे, ये 2 इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 = होता है बेटा n-1। ठीक है जी, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो इधर -1 इस साइड जाके पॉजिटिव, तो n की वैल्यू आ जाएगी जी यहाँ पर 13। तो अगेन सम का हम जो है लास्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो n/2 a + l करके। ठीक है जी, तो n की वैल्यू अभी निकालिए, तो s13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/2। a की वैल्यू जो है बेटा वो 34 है, l की वैल्यू लास्ट टर्म जो है बेटा 10 है, तो 34 + 10 कितना हो जाएगा बेटा 44 आ जाएगा बेटा। 13/2 × 44, 2 से कट जाएगा, ये 22 आ जाएगा। अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा आंसर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 286।
थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास -5 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 प्लस ऑफ अप टू सो ऑन प्लस ऑफ -230। तो अगेन बेटा इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर -5 है, d की वैल्यू क्या आ जाएगी जो -8, ठीक है, माइनस ऑफ जो -5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 प्लस 5, तो माइनस माइनस तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 5 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 3, वो भी माइनस का। डी की वैल्यू निकल के आ गया। तो एल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, ए एन के ही बराबर होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है -230। ठीक है जी। तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर -230 दे रखा है, ए की वैल्यू -5 आ जाएगा, प्लस एन की वैल्यू निकालनी एन माइनस 1 एज इट इज लिख लेंगे, डी की वैल्यू -3। तो बेटा जो माइनस सट जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 प्लस एन माइनस 1, ठीक है जी, सॉरी इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 जो आ जाएगा -3। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -230 यानी कि 230 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -225 इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 5 जी -3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो बेटा जे वाला माइनस और जे वाला माइनस जे कटी जाएंगे, तो ये 3 साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 225 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n माइनस 1 के बराबर। ठीक है जी। तो 3 से जे 22 जो है कट जाएंगे, ये आ जाएगा 7 3 का 21 और 7 5, तो 75 आ जाएगा। तो 75 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n माइनस 1। तो जे -1 इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 76। तो अब हम यहाँ से लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेंगे सम का। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा n/2 a प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू हमने निकाल लिया बेटा, कितनी आ जाएगी 76। तो ये 76 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू जो है बेटा हमें दे रखी है -5 प्लस लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो है बेटा -230। तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 3 का 6 एंड 2 18 का 16। तो एस 76 इज इक्वल टू आ जाएगा 38। तो ये माइनस देखो प्लस माइनस का -230। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगी 235, वो भी माइनस का। तो 38 को -235 से हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। आंसर आता है हमारे पास -8930। ये आंसर आ गया।